बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हर दिन तेज हो रही है। मानसून की विदाई और उसके बाद एक बार फिर बस्तर के बीहड़ में ऑपरेशन तेज कर दिया गया। वहीं बैकफुट में आए नक्सली भी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण से जहां संगठन में दरार साफ तौर पर दिखी, तो वहीं नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को लेकर नई बहस भी छिड़ गई। आखिरकार क्या है पूरा मामला, देखिए एक खास रिपोर्ट। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख 31 मार्च 2026 तय है। यह तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नक्सलवाद के खिलाफ जंग तेज होती जा रही है। मॉनसून की वजह से ऑपरेशन की गति अब तक धीमी थी। मॉनसून की विदाई के बाद ऑपरेशन तेज होता जा रहा है। इस बीच नक्सली लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अब नक्सल संगठन के भीतर बौखलाहट बढ़ती जा रही है। बस्तर क्षेत्र में नक्सल संगठन के प्रवक्ता अभय के नाम से एक पत्र जारी कर सरेंडर करने वाले नक्सली नेता भूपति उर्फ सोनू दादा और रुपेश को गद्दार बताया गया है। साथ ही उन्हें सजा देने की भी बात कही गई है। पुलिस इसे नक्सल संगठन में बढ़ते अंतर विरोधों का हिस्सा मान रही है। यह तो नक्सल संगठन के भीतर बवाल की बात हुई। नक्सलवाद के खात्मे की तारीख को लेकर सियासत की मुख्य धारा में भी बहस छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सलियों की रणनीति का हवाला देते हुए डेडलाइन पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार की पुनर्वास नीति पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के सवालों पर सियासत भी गर्म है। डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं, भूपेश बघेल और कांग्रेस चाहते ही नहीं कि बस्तर में शांति आए। वहीं भाजपा सांसद संतोष पांडे भूपेश बघेल और कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अरे भाई, एक चीज बताओ, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, ननकी राम तंवर गृह मंत्री थे, उसका बयान उठा के देख लो, 6 महीने में खत्म कर देंगे। 2004 की बात है ना, तब से दावा कर रहे हैं। और विष्णुदेव साय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में जाकर सरेंडर करते हैं, या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं करते? बयानों से तो यही स्पष्ट होता है कि ये चाहते नहीं है कि बस्तर में खुशहाली आए, बस्तर में तरक्की आए, बस्तर के लोगों के जीवन बदले, वहां पर सड़कें, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था हो, ये कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है। और अब जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना इनकी नीयत को स्पष्ट रूप से बताता है। कांग्रेस की फितरत में है सवाल खड़ा करना। उस पर भूपेश बघेल जी, ये कांग्रेस का शासन नहीं है। कम से कम भूपेश बघेल जी, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी, इनके जो सोशल मीडिया के प्रभारी थे वो विवेक सिंह थे। और विवेक सिंह के पास पैसे कहां से आए थे? बीजापुर से नक्सलियों थे, और वो अंदर था, अभी अभी जेल से छूटे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक अंजाम तक पहुंच चुकी है। बस्तर में इसका असर दुर्दांत नक्सलियों के आत्मसमर्पण के रूप में नजर भी आ रहा है। ऐसे में भले जंगल के अंदर नक्सल संगठन में बौखलाहट नजर आ रही हो, भले मुख्यधारा के सियासी दल आपस में टकराते नजर आ रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि बीते 2 सालों में हुए प्रहारों ने नक्सल संगठन की कमर तोड़ दी है। साथ ही तय समय सीमा में नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद भी बढ़ा दी है। गौरव शर्मा, रायपुर।